जिस बछड़े को हम मदनपुर क्षेत्र से लाए थे, किशोर चुफाल जी ने इसे भिजवाया था। इसकी पिछली टांग टूट गई थी और आज ये बेचारा मृत हो चुका है। हमने जेसीबी को बुला दिया है। कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से अब इसको मिट्टी प्रदान करवाई जाएगी। और एक बछड़ा और हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, क्षेत्र में लगातार गौवंशों की दुर्दशा हो रही है, तो एक छोटी सी सरकार की तरफ से उम्मीद की किरण मिली है हमें, और पूरे नैनीताल ज़िले के लिए ये एक उम्मीद की किरण है और कहीं ना कहीं इसका बेहतर रिजल्ट होगा। कई बार हम लोगों को जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि गौवंश सड़कों पर तड़पते रहते हैं। आम व्यक्ति उनका भला भी करना चाहता है, उनको शेल्टर तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जानकारी का अभाव रहता है। तो कुछ दिन पूर्व मैंने जिलाधिकारी नैनीताल महोदय से पत्राचार के माध्यम से ये जानकारी चाही थी कि जो इतने गौवंश हैं अपने गौलापार क्षेत्र में हों या चोरगलिया क्षेत्र में हों, इनकी दुर्दशा के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और कैसे घायल गौवंशों को हम एक गौशाला तक संरक्षण दिया जा सकता है। तो उसी विषय में मुझे लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि सीबीओ ऑफिस से ये लेटर आया हुआ है और उसमें साफ मेंशन है कि ज़िले में 6 गौशालाएँ चल रही हैं और वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है, हालांकि वो क्षमता के अनुसार चलती है। तो मेरा अब निवेदन है जागरूक जनता से, या जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं या पूरे ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए काऊ लिफ्टर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। और जैसे ही जनता को अब ये काम करना है कि जैसे ही आपको लगे कि कोई भी गौवंश हमारे आसपास या सड़क में घायल है, तो आपको सबसे पहले ये कार्य करना है कि आपके जो वेटनरी ऑफिसर हैं उनको ये सूचना दे देनी है किसी भी माध्यम से, और उसके बाद वो उसका उपचार भी करेंगे और उनको शरण भी प्रदान करवाएंगे। साथ ही जो क्षेत्र में सड़कों पे ऑन स्पॉट ही गौवंश मर जाते हैं, उसके लिए भी पत्राचार हुआ है, लेकिन वो अभी जानकारी आई नहीं है क्योंकि कई बार जेसीबी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जैसे ही वो नंबर भी हमें मिलेगा तो मैं आप सबको उस विषय में भी वो नंबर अवगत करा दूंगा, ताकि कोई गौवंश देर तक पड़ा ना रहे और उसे कुत्ते ना नोच खाएं और उसकी को जल्दी से जल्द मिट्टी प्रदान कराई जा सके। और इन नंबरों पर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नंबर भी मैंने ले लिया है, तो वो नंबर भी मेरे पास आया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ है और इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो काऊ लिफ्टर एम्बुलेंस है वो पूरे ज़िले के लिए है। ये आप देख सकते हैं, पूरे समस्त नैनीताल ज़िले में ये अपना सेवा कार्य करती है। तो आप से निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें इस मामले से अवगत कराएं यदि कोई भी घायल गौवंश आप देखते हैं। दूसरा, ये जो पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस का नंबर भी हमें मिल गया है, 05942 235684। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जो भी एनिमल लवर कहें या गौवंश प्रेमी हैं, वो बेजुबानों के लिए या गायों के लिए जब कभी भी उन्हें घायल देखते हैं तो थोड़ा सा अपना फ़र्ज अवश्य निभाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है और बड़ा आसान होता है कि सरकार को गाली दे देना, लेकिन ये व्यवस्थाएं पहले से हैं। इस विषय में मैंने जो 9 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ था जनता दरबार का, उसमें भी अपना ये बात रखी थी। तो वहाँ पे विधायक महोदय का भी यही कहना था कि 2000 गायों को पहुँचा दिया गया है, लेकिन आम व्यक्ति को ये जानकारी रहती नहीं है। तो अब मेरा निवेदन है कि आप क्षेत्र में गौलापार हो, चोरगलिया हो या पूरा ज़िला नैनीताल हो, अपने अपने पशु चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन कर दें और इनको वहाँ पर बहुत बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उतनी सुविधा होती नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हम ले आते हैं लेकिन उसके बाद ये किस तरीके से बेचारे मर जाते हैं, ये हमें भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बस इतना निवेदन है कि आप इस धार्मिक जीव के लिए आगे आइए, और जो भी दिखता है तो उसके लिए कम से कम उपचार संबंधी कार्रवाई तो आप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, आपके क्षेत्र के जो प्रधान लोग हैं उनसे कहिए। और जो एम्बुलेंस जो अभी जेसीबी
की व्यवस्था है उसके विषय में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कौन सा उसके लिए नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से अपने अपने स्तर से हम लोग करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चला है पूरे देश में, उसका भी बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और ये नौबत आए ना कि कोई भी गौवंश सड़कों में घायल हो, उससे पहले ही उसको संरक्षण दे दिया जाए। अन्यथा यही होता रहेगा कि वीडियो बनेंगे और आप लोग को लगेगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इन बेचारों की बहुत दर्दनाक मौत होती है। यहाँ से सड़क से हम उठा के ले तो आते हैं, लेकिन फिर उपचार संबंधी दिक्कत होती है क्योंकि इतना यहाँ पर भी फैसिलिटी नहीं है और इसी तरीके से ये दर्द में रहते हुए मरते हैं। कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से अब इस बछड़े को मिट्टी प्रदान करी जानी है और यहाँ कई बार ये दिक्कत आती है कि जेसीबी भी नहीं मिल पाती है। आज भी काफ़ी देर हो चुकी है और ये जो नज़दीक का जंगल है यहीं पर इसको हम मिट्टी प्रदान करवा देंगे और आप देख सकते हैं कि जेसीबी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। इस बछड़े को तो हमने कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से मिट्टी प्रदान करा दी है। आशा है कि आप लोग भी जब कभी घायल गौवंशों को देखेंगे अपने अपने क्षेत्रों में तो वेटनरी ऑफिसर को सूचित करेंगे, डॉक्टर जो होते हैं, और उसके बाद उनका दर्द भी कम होगा, उन्हें संरक्षण भी सरकारी स्तर